अगर आप जिसको दोषी बना रहे हो, अगर वो दोषी साबित नहीं होता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या जिसने कंप्लेन किया है गलत उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? ये बताइए। जो गलत कंप्लेन करने वाला व्यक्ति है उसके लिए भी तो आपको कुछ प्रावधान लाना चाहिए कि हाँ हम इसको सजा देंगे अगर वह गलत पाया जाता है तो। सरकार को सोच समझ के और दोनों तरफ देखकर फैसला लेना चाहिए। आंधी सरकार हो चुकी है बिल्कुल। दोबारा यह सरकार कभी सत्ता में नहीं आएगी अगर वह बिल वापस नहीं लेती है तो। खुल के चुनौती है हमारी। काली पट्टी बांध के काली पट्टी बांध के काली पट्टी बांध के विरोध जाहिर मोदी सरकार को चुनौती है। सरकार वापस ला के दिखा दे अगर कानून पास करना है तो। कल्याण चुनौती है। तो वही बात है कि सरकार आप यूपी में सरकार नहीं बना पाओगे। यूपी में सरकार नहीं बना पाओगे। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन सरकार बीजेपी की नहीं होगी। ध्यान रखें। योगी जी मुख्यमंत्री होंगे, सरकार बीजेपी की नहीं। मतलब क्या समझाइए तो क्या कहना चाहते हम समझा देंगे ना। कहते हैं ना कि ब्राह्मण का। और इसी मामले को लेकर के हमारी सहयोगी कनिका कटियार ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, सुनवाते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हैं। सर, यूजीसी जो नया कानून आया है उसको लेकर कई छात्र विरोध भी कर रहे हैं, लगातार इसको लेकर बातचीत चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस नए नियम के लिए? आप समाज में यदि बंटवारा करेंगे और जिससे विशेष तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनमें इस तरीके का बंटवारा होगा तो उसकी प्रतिक्रिया जो है नुकसानदायक हो सकती है। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक और सवाल है, शकील अहमद आपकी पार्टी में थे, छोड़ चुके। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान के कहने पे उनको मरवाने की, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उनके पास कई कांग्रेस के लोग कॉल कर रहे हैं। सड़ा हुआ आलू जो है ढेरी से बाहर हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, केवल सड़ा फैला सकता है, उसके अलावा कुछ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साफ तौर पे उनका कहना है कि सड़ा हुआ आलू जो है वो शकील अहमद को वो लोग बता रहे हैं। कनिका कटियार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दरअसल यूजीसी के नए नियम को लेकर के लगातार इस वक्त विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर जारी है। जानकारी आपको दे दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को ही नए नियम लागू कर दिए थे और जिसका सीधा सीधा ये उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकना है। और ये कहा गया कि इसके तहत में इक्विटी कमिटीज, इक्विटी स्क्वाड्स, 24/7 हेल्पलाइन और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। लेकिन छात्र और शिक्षक इसे एक तरफा और भेदभावपूर्ण मानते रहे। तो फिलहाल देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर के भारी विवाद छिड़ा हुआ है। पहले सोशल मीडिया पर विरोध में जहां हैशटैग्स पर ट्रेंड करते हुए यूजीसी रोल बैक की डिमांड की जाने लगी और उसके बाद जैसे जैसे मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल होता चला गया, इस विरोध के साथ में जगह जगह से अलग तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई और फिर हमने देखा कि इस वक्त अलग अलग जगहों से लोग अपना विरोध जता रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी सड़कों पर उतरकर भी नारेबाजी कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि यूजीसी के नए नियमों को रोल बैक किया जाए, यानी इन्हें वापस लिया जाए। तो फिलहाल अब फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और इसे भेदभाव बढ़ाने वाला बताया गया। वहीं बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का जिक्र भी हम कर रहे हैं, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो खुद अपना इस्तीफा रखने के बाद से उन्होंने एक पोस्टर अपने हाथ में लेकर के वो खड़े नजर आए और जिस पर लिखा हुआ था हैशटैग यूजीसी रोल बैक। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जानबूझकर स्वर्णों के खिलाफ भेदभाव की भावना के तहत में नियमों में बदलाव किया गया है। तो अग्निहोत्री ने इस बदलाव का विरोध करते हुए अपना इस्तीफा तक दे दिया और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या आखिर यूजीसी ने जो नए नियम तैयार किए हैं, क्या वाकई सिर्फ एक वर्ग ऐसा है जिनको टारगेट करते हुए इन नियमों में बदलाव किया गया और इसी वजह से यह विरोध अब देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बारिश हो रही है लेकिन बारिश को भी पूरी तरह दरकिनार करते हुए और आप देखिए भीगते हुए किस तरीके से लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए, उनके हाथों में तख्तियां हैं, पोस्टर्स हैं और उन पोस्टर्स पर यूजीसी रोल बैक के नारे लिखे गए हैं। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या इस विरोध प्रदर्शन का किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन निकलता है, क्या सरकार और प्रशासन पर किसी प्रकार से इस विरोध प्रदर्शन का असर होता है, क्या नियमों में बदलाव होगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि आखिर ये पूरा यूजीसी नियम क्या कहता है। देखिए जानकारी के लिए अगर आपको बताएं तो यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नया नियम लागू किया था जिसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 रखा गया। इसका उद्देश्य बताया गया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और असमानता को रोकना। नए नियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज इक्विटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बनाएंगे। साथ ही
24 घंटे हेल्पलाइन का प्रावधान होगा। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द कर सकता है और या फिर उनका फंड भी रोक सकता है।